Hi everyone, welcome back to my YouTube channel that is सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा विश। तो सबसे पहले आज की सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है वो है प्रीलिम्स, नॉट सेट 10 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने अपनी नाम अपना PDF में ज़रूर देख लिया होगा। तो सबसे पहले बिग 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 कंग्रेचुलेशंस टू दोज वॉरियर्स जिनका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है एंड मैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई विश कि वो ऐसे ही आगे जाके सक्सेस अपनी हमेशा पाते रहे। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखो प्रीलिम्स आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। प्रीलिम्स एक सिर्फ स्टेप है, एक सीढ़ी का सिर्फ एक स्टेप है जिसको आपने चढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पैर रख लिया है। लेकिन अभी जो आपका मेन स्टेप है जो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा एंड दैट इज मेंस एग्जाम। तो प्री तो आपका हो चुका है क्लियर, लेकिन मेंस के लिए अभी भी आपको खूब सारी मेहनत करनी है। एंड सबसे बड़ा कंग्रेचुलेशंस हमेशा आपका तभी होगा जब आप अपना मेंस का एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो मेरी तो विशेष हमेशा 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 आपके साथ है एंड यस आई नो आप लोग अपना बेस्ट दे के आओगे एंड अपना मेंस की प्रिपरेशन भी अभी अच्छे से कर रहे होगे। आई नो आज रिजल्ट आया, आप बहुत सारा खुशियां मनाओगे, बहुत खुश होगे, बट यस माइंड में हमेशा ये याद रखना कि ये ध्यान नहीं रखना है आपको सिर्फ कि प्री क्लियर हो गया तो मेंस तुम इजीली निकाल लोगे। हमेशा एक प्रिपरेशन फेज में रहना चाहिए, हमेशा हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए। सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से रुकना नहीं चाहिए या कॉमा भी नहीं लगना चाहिए आपका। तो आज आप खूब एंजॉय करो, मस्ती करो, मजे करो, अपने फैमिली के साथ बांटो, लेकिन अपने आप को मेंस के लिए प्रिपेयर रखना ज़रूरी है। इसीलिए आपका सबसे बड़ा जो डेस्टिनेशन है उसके लिए आपको प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर करना नहीं है। आई नो आपने बहुत सारी कंसिस्टेंसी दिखाई है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाया है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं एंड ये उसी का रिजल्ट है। तो मैं वही बोल रही हूँ, प्रीलिम्स आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, अभी मेंस क्लियर करना है जिसके लिए आपको अब अपनी जो मेहनत है उसको डबल करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड यस वही रिविजन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आप जो आपका मेन गेट है ना जिसको आपको अपने सक्सेस के लिए खोलना है तो वो सिर्फ मेंस क्लियर करके होगा। और उसके लिए आपको ये सब चीज़ें अपनी कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो मेरी तरफ से उनको बिग 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 कंग्रेचुलेशंस। तो चलो अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उन एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जिनका इस बार प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो सबसे पहले सुनो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा, आई नो जो मेहनत करता है ना उसी को पता होता है कि वो किस फेज से गुजर के आया है। उसने बहुत सारी उम्मीद लगाई थी क्योंकि उसको अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास होता है ना कि यस मैंने अपना पूरा 100% दिया है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। उम्मीद रहती है, एक होप रहती है, आपकी फैमिली को भी रहती है और आपको भी होगी। लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आई नो आपका दिल टूटा है, बट देखो फेल होना मतलब दी एंड नहीं होता है। इसको आप फीडबैक की तरह लो, इसको आप मॉक टेस्ट की तरह लो या फिर इसको एक गाइड की तरह लो कि आपने कहाँ पर चूक करी, कहाँ पर आप इतने सारे बच्चों में पीछे रह गए। तो देखो जो आज फील हो रहा है ना वो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना अनस्टॉपेबल बनाएगा। लाइक मतलब आपका लेवल बूस्ट करेगा। जिस नीचे वाले लेवल पे आप हो अभी, तो वो जो एग्ज़ाम है ना उसको एक होप की तरह लेना, उसको एक सीख की तरह लेना कि आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है। क्यों इतने बच्चे आप लोगों से आगे चले गए, आपने कहाँ पर भूल करी है या फिर आपकी कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी है जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है। तो वही है, जो अभी आपको पेन फील हो रहा है ना वही पेन आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा एंड आपका लेवल बूस्ट करेगा। एंड देखना आप नेक्स्ट एग्जाम में रैंकर बन के आओगे। तो डिफरेंस इस बार इतना होगा, इस बार यस आपने पढ़ाई की है एंड नेक्स्ट एग्जाम में आप स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे, जहां गलती करी है उसको इम्प्रूव करते हुए चलो। तो आपको अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो होप नहीं छोड़नी है। जहाँ पे इंसान अपने आप पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है ना और जहाँ पे होप उससे छूट जाती है, लाइक कि हमने तो इतना किया था
फिर भी नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये वाला ना इरेज कर देनी है, ये वाले थॉट्स जो आ रहे हैं ना माइंड में, एकदम इरेज करना है। एंड ऑनेस्टली अपने से क्वेश्चन पूछना है, तुमने गलती कहाँ पर करी? क्या तुमने रिवीजन नहीं किया? क्या तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया? या एमसीक्यू प्रैक्टिस कम की? या फिर अपना टाइम वेस्ट तुमने इधर 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 इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करने में किया? अपने आप को ऑनेस्ट पूछना है, अपने अंदर से पूछना है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पर ब्रेक कर रहे हो इस कंसिस्टेंसी को, या फिर कहाँ पे ब्रेक कर रहे हो अपने टाइम टेबल को। तो अब प्लान बनाओ। देखो अप्रैल का हो गया है, ठीक है, अब सितंबर को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी मेंस नहीं दे पाओगे ना आप, क्योंकि प्री नहीं हुआ है। तो इसीलिए अब आपको अपने सितंबर के अकॉर्डिंग दोबारा से टाइम टेबल बनाना है। तो देखो आज आपको क्या करना है। सबसे पहले आई नो आपने रिजल्ट देख लिया है, आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा, आपको बहुत बुरा लग रहा है, मुझे भी लगेगा। ऑब्वियसली मैं हमेशा चाहती हूँ यार, जो इंसान मेहनत कर रहा है ना उसको हमेशा उसको जो रिजल्ट है फ्रूटफुल होना चाहिए, वरना उसको बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है वो इंसान। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का ये सब, ठीक है, लेकिन हमें अब क्या करना है, कुछ होगा। एक बात बताओ, होपलेस होकर क्या होगा? सिर्फ आपका मेंटल पीस खराब होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, जबकि वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो देखो आज आपको क्या करना है, पहले अपने मन को शांत करना है। रोने का मन कर रहा है रो लो, बिल्कुल नहीं रो वो रुकना है कि अगर रोने का मन कर रहा है रो लो, इट्स ओके, रोना भी जरूरी है। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, रोना बहुत जरूरी है। अपने इमोशंस को छुपाना नहीं चाहिए कभी भी, अगर वो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस होने दो, ठीक है। उसके बाद अपनी फैमिली से थोड़ा बात करो। आई नो फैमिली कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगी। या आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर लो जिसको मतलब तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, वो तुम्हें बूस्ट कर सकता है, वो तुम्हें अच्छा फील करा सकता है। तो ऐसे इंसान से बात करो, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर ऐसा करके आपको ऐसी नहीं है कि आज ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, तो आज आप सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करो। नेक्स्ट डे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि नॉट सेट 11 के लिए क्या क्या प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल सब मैं डिस्कस करूंगी। बट मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। आज का हो गया, ठीक है, आपने एक्सप्रेस कर दिया सब कुछ। उन लोगों से बात कर लीजिए को आपको लगता है वो जेन्यून है आपके लिए अच्छा सोचते हैं एंड अच्छा फील करवा सकते हैं, उनसे बात करनी है। फिर कल क्या करना है, आपको शांति से बैठना है, पूछना है कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ी है, अपने वीक पॉइंट सबसे मेन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, वो उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो अपने वीक पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव करना है, उन वीक पॉइंट्स पे मतलब वर्क करना है आपको, ठीक है। तो आपको कल क्या करना है, सबसे पहले अपनी गलतियां समझनी है, कहाँ कहाँ आप गलत थे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करी, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और अपना टाइम टेबल सेट करोगे। कल से ही पढ़ना मत स्टार्ट करना, पूरा दिन सोच के समझ के कि आपको करना क्या है, वो सोच के आपको अच्छे से करना है। देखो आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर दी है, 100 में से आपने 99% अपनी प्रिपरेशन कर दी है। अब सिर्फ 1% को आप अगर अभी से नहीं करोगे, अभी भी नेक्स्ट प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो जो 1% है ना, जो 99% आपने कर लिया वो कब वापस से 1% में बदल जाए, 5% में बदल जाए, 10% में बदल जाए, तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जहाँ आपने 99% कर दिया है ना, उसको बस आपको उस 1% जो छूटा हुआ है उसको 100 करने के लिए आपको अपनी जान लगा देनी है, अपने मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है यार, एक एग्जाम है, आई नो ये बोलने की बात होती है कि एक एग्जाम आपका डिसाइड नहीं कर सकता, सच में नहीं करता है कोई भी एग्जाम, टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है, बहुत टाइम है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस जो तुम इस लाइन पे आते आते यहाँ पर अटक गए हो ना, फिर इतनी सी डिस्टेंस तो आपको कवर करनी है ना सिर्फ। तो इसीलिए अपना अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना परसों से। कल आप पूरा अपना टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी जो भी आपको बनाना है, कल आप इतने टाइम में पूरा अच्छे से कर दोगे प्रिपेयर। एंड आई विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट कि आप अपना हमेशा अच्छा देते आए हो और आगे बहुत अच्छा देके जाओगे। अभी तक सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे
रहे थे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, अब अच्छी वाली स्ट्रैटेजी एंड इम्प्रूवमेंट वाली स्ट्रैटेजी के साथ अपना आगे का पढ़ाई स्टार्ट करोगे। क्योंकि याद रखो, देखो इस बार बहुतों का सिलेक्शन हुआ होगा प्रीलिम्स में, और पिछली बार बहुत वो ही रुके हुए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो जिसका सिलेक्शन होता है वो कभी फेल नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग फेल होते हैं एंड वो अपने फेलियर से सीख के ही सिलेक्शन लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी माइंड में ये नहीं आने देना है कि सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो फेल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने फेलियर को इम्प्रूव करके ही अपना सिलेक्शन पाते हैं। तो वही चीज़ है ना, मतलब अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल कि आज नहीं कर पा रहे हो तो कभी भी नहीं कर पाओगे, ये तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम जरूर करोगे, ये वाला थॉट अपने माइंड में लेके चलना है। और एक और बात मैं बोल रही हूँ, हार मानना ऑप्शन ही नहीं है आप पे, ऑप्शन ही नहीं है ये वाला कि हार मानना, इस पे तुम टिक करके आओ, बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल भी हार नहीं मानोगे, बिल्कुल भी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आपको प्रूव करना है कि यस आप क्यों सिलेक्ट हुए। आपको मेंस अच्छे से देख के जाना है, अपना 101% को भी देके जाना है, ताकि आप प्रूफ कर सको यस आपने प्री क्यों सिलेक्ट किए हुए प्री में, ताकि आप मेंस निकाल सको। एंड जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको ये प्रूव करना है कि नेक्स्ट लिस्ट में वो रैंकर्स बनकर आएंगे, वो अपना नाम जरूर लाएंगे। एंड जो उन्होंने ड्रीम देखा है, जो रात को पढ़ने के बाद वो माइंड में सोचते हैं ना कि यस मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, मैं ऐसा फील करूंगा, मेरे पेरेंट्स इतने खुश होंगे, तो वो प्रूफ करेंगे मुझे क्या, अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रूफ देंगे कि यस वो कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो बस याद रखना है, जर्नी अलग हो सकती है लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम है, जो कि है तुम्हारी सक्सेस, जो कि है तुम्हारा मेंस क्लियर करना, जो कि है तुम्हारा एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट एम्स में। बच्चों बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। एंड दोबारा से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन बस अब उनको मेंस लास्ट स्टेप की तैयारी करनी है। एक स्टेप वो चढ़ चुके हैं, अब वो पीछे बिल्कुल नहीं जा सकते, उनको नेक्स्ट स्टेप जरूर लेना है एंड वो जरूर लेंगे। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी हमेशा आप लोगों के साथ मेरी बेस्ट विशेज रहेंगी। एंड कुछ प्रॉब्लम होगी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में। एंड जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होंगे, एंड उनको अभी मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर उन्हें कुछ लग रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए किसी से, तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर पाऊँ, मतलब मेरी इतनी सारी रिक्वेस्ट पड़ी रहती है ना इंस्टाग्राम पे, पर फिर भी मैं ट्राई करती हूँ मैं सबका धीरे धीरे करके रिप्लाई कर पाऊँ। बहुत लोगों को मेरा शायद रिप्लाई नहीं मिल पाया होगा, अभी कुछ लोग पीछे रह जाते, नीचे रह जाते, तो मुझे दोबारा से एक बार मैसेज करना। मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं फ्री टाइम रहूँ मैं उन सबका रिप्लाई करूँ, एंड मैं वॉइस नोट में भेजती हूँ ताकि किसी को कोई डाउट हो। इवन मैंने बहुत सारे से कॉल पे भी बात करी है, वो लाइक दे आर लाइक दीदी प्लीज हमें आपसे बात करनी है, थोड़ा कुछ पूछना है, तो मैं रिसीव कर लेती हूँ कॉल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। एंड अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे डीएम ज़रूर करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स, मेंस वालों के लिए भी एंड नॉर्सेट 11 वालों के लिए भी। मेरा प्यार आप लोगों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।